जय भीम। नमो साथियों। आज हम तिब्बत और लद्दाख में बौद्ध धर्म का कैसे प्रचार और प्रसार हुआ, इस विषय पर आगे पढ़ेंगे। श्री लिदेस्रोड वत्सन ने अपने छोटे पुत्र का नाम रल्पचेन 816 से 838 ईस्वी रखा। वह उसका वंशज बना। बड़े भाई ग्लर्दर्म के स्थान पर रल्पचेन को वहाँ के देशवासी तिब्बती बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का तीसरा सबसे बड़ा धर्म संरक्षक मानते हैं। उसकी बौद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा इतनी विलक्षण थी कि उसने अपने छोटे पुत्र को भिक्षुओं की प्रतिज्ञाएं दिलवाईं, दीक्षा दी। बौद्ध भिक्षुओं को कई प्रकार की सुख सुविधाएं और शासनिक अधिकार दिए और उसके लंबे बालों को कटवाकर बौद्ध पुजारियों द्वारा उपदेश देते समय चटाई की भांति प्रयुक्त करने की भी अनुमति दी। रल्पचेन ने अपने साम्राज्य की सीमाएं बढ़ाईं और उसी के राजाश्रय में तिब्बत का पहला इतिहास भी लिखा गया। तिब्बत में एक छत्र राज्य और बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा, जिससे कि अब तक उसकी सुख सुविधा में इतनी वृद्धि हुई थी, एकदम कम हो गई। जब एक दिन रल्पचेन का खून उसके उपेक्षित बड़े भाई ग्लर्दर्म के अनुयायियों ने कर दिया, उसके बाद ग्लर्दर्म बौद्ध धर्म का कट्टर दुश्मन बनकर गद्दी पर बैठा। बौद्ध प्रतिमाएं गाड़ दी गईं, विहार बंद कर दिए गए, धार्मिक उत्सवों पर प्रतिबंध लगा दिया और भिक्षुओं को फिर से गृहस्थ बनना पड़ा, नहीं तो उन्हें देश निकाल दिया जाता। इन जातियों का चारों ओर गहरा विरोध स्वाभाविक था और इसका बदला लिया गया जब एक दिन एक भिक्षु चुपचाप राजा के पास तक घोड़े पर चढ़कर गया और खासा सीधा निशाना साधकर उसने उसे मार डाला। यह घटना 841 ईस्वी में घटी। ग्लर्दर्म ने बौद्ध धर्म को ऐसी निर्ममता से दबाया कि जनता में उसकी बड़ी ही तीव्र प्रतिक्रिया हुई। तिब्बत की राजधानी में यह काल बड़े ही निश्चयात्मक ढंग का है। इससे तिब्बत में एक क्षत्रिय राज्य का अंत हो गया। देश निकाला जिन भिक्षुओं को मिला था, वे मध्य तिब्बत को लौट आए और पहले से भी ज्यादा शक्तिमान हो गए। ग्लर्दर्म के कमजोर वंशजों का अपने अधीन राज्यों पर से कब्जा कम हो गया था और इससे विखंडन शुरू हो गया। अंत में लहासा के अंतिम राजा के पुत्र हखालर वत्सन 906 से 923 ईस्वी ने राज्य से विदा मांगी और वे पश्चिमी तिब्बत की ओर गए, जहां उन्होंने अपने आप को एक स्वतंत्र राजा के नाते प्रस्थापित किया। वे लद्दाख, स्पुर्ड और गुगे के 3 प्रदेशों को अपने अधिकार में लाए और बाद में उन्होंने अपने तीनों पुत्रों में बांट दिया। इन 3 राजवंशों के वंशजों में कई विख्यात राजा हुए, जिन्होंने बौद्ध धर्म का दीपक पश्चिमी तिब्बत में बराबर जलाए रखा। विद्वान भिक्षुओं को उन्होंने राजाश्रय दिया। कई तिब्बती विद्वानों को कश्मीर में भेजा, बौद्ध धर्म के नवीनतम सिद्धांतों को समझने के लिए और कई महत्वपूर्ण संस्कृत बौद्ध ग्रंथों के तिब्बती में अनुवाद करवाए। इनमें सबसे विख्यात था हकोर लदे, जिसे कि ज्ञानप्रभ भी कहते हैं। उसने अपने छोटे भाई के लिए राज्य त्याग कर दिया और स्वयं भिक्षु बन गया और अपने 2 बच्चों को भी भिक्षु बना लिया। बिहार के विक्रमशिला विहार के महान आचार्य अतिश, जिन्हें दीपंकर श्री ज्ञान भी कहा जाता है, को
तिब्बत में बौद्ध धर्म के अध्यापक के नाते लाने का भी श्रेय उन्हीं को जाता है। ईसा की 11वीं शती में भारत से अंतिम महान आध्यात्मिक प्रेरणा आतिश लाए, जिसका परिणाम यह हुआ कि बौद्ध धर्म ने तिब्बत की भूमि में गहरी जड़ें जमाई और वहां से बढ़कर वह धीरे धीरे एक देशज धार्मिक दार्शनिक विचारधारा के रूप में फला फूला। तिब्बती राजाओं के वंशजों ने पश्चिमी तिब्बत में राज चलाया। कई प्रकार की राजनीतिक उथल पुथल के चलते हुए भी राज शक्तिशाली श्रोड-त्संग-गब्सो के सीधे वंशजों का राज्य अभी भी लद्दाख में चल रहा था। तिब्बत में आतिश का जीवन और कार्य इतना महत्वपूर्ण है कि उसे इतनी जल्दी से वर्णित नहीं किया जा सकता। जब से वह तिब्बत में आए, तिब्बत में बौद्ध धर्म के कई देशज संप्रदाय और निकाय चल पड़े। इनकी अपेक्षा से आरंभिक मिश्रित और असंशोधित बौद्ध धर्म का रूप रा-इण-मा-पा अथवा पुराना मतवाद माना गया, जिसकी 4 उपशाखाएं थीं। इस निकाय के मानने वाले पदम संभव को अपना मत प्रतिष्ठाता और गुरु मानते हैं। वे दैवी और दानवी दोनों प्रकार की शक्तियों की तुष्टि में विश्वास करते हैं और वे अपनी लाल टोपियों के कारण प्रसिद्ध हैं। आतिश के सुखरे हुए उपदेश, जो कि मैत्रेय और असंग द्वारा स्थापित योगाचार परंपरा पर निर्भर थे, आगे चलकर उसके तिब्बती शिष्य हा-ब्रोम-त्सोन के ब-कहा-ग-दम-सा-पा शाखा के स्थापन का कारण बने। इस निकाय में हीनयान और महायान दोनों के उपदेशों का संश्लिष्ट रूप था। इसमें भिक्षुओं के लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य था और जादू टोने का भी प्राधान्य था। महान तिब्बती सुधारक त्सोंग-खा-पा ने दगे-लुग्स-पा मूलतः दगा-लदान-पा नामक संप्रदाय चलाया, जिससे ब-कहा-ग-दम-सा-पा का बहुत सा अभिचार कम किया गया और अब यही तिब्बती बौद्ध धर्म को प्रमुखतः अधिशासित करता है। आध्यात्मिक तथा ऐहिक दोनों रूपों में इस सिद्धांत का आधिपत्य अब तिब्बत में सर्वमान्य है और इसी का परिणाम है कि दलाई लामा जैसी संस्था वहाँ है। धर्मपीठ पर ये मुख्य गुरु वंश परंपरा से चलते हैं। वर्तमान दलाई लामा इस धर्म प्रधान राज्य के 14वें वंशज हैं। 2 और निकाय, जो कि बकहा-गदम-सा-पा से संबद्ध है, परंतु जिनका दृष्टिकोण कम साधुत्ववादी या शुद्धिवादी है, वे 11वीं शती के उत्तरार्ध में स्थापित किए गए। उनके नाम थे बकहा-रग्यु-दप और सा-स्क्यू-पा। बकहा-रा-ग्यु-दप मौखिक परंपरा तिब्बती लामा मरपा द्वारा स्थापित की गई। यह आतिश का मित्र था और नालंदा विश्वविद्यालय के तांत्रिक नारो-पा का शिष्य। इस बौद्ध परंपरा की समानता ध्यान निकाय से है, जो कि चीन और जापान के सभी उत्तरी बौद्धों का वर्तमान मत है और उसके प्रधान प्रतिनिधियों में मी-ला-रस-पा हुए, जो तिब्बत के बड़े संत कवियों में माने जाते हैं और जिन्हें गुहा शास्त्रों की शिक्षा स्वा-मर-पा ने दी। कहा-रा-ग्यु-दपा की आगे चलकर कई और शाखाएं हुईं, जिनमें से 2 यानी कर्मपा और हब्रुगपा का विशेष उल्लेख किया जा सकता है। कर्मपा तीसरे प्रमुख रणव्यूढ़ रजदो-रजे कहलाए। उन्हें कर्मबक्सी नामक पंथ के दूसरे प्रमुख के आध्यात्मिक वंशज के नाते घोषित किया गया। वह 2 वर्ष पहले मर चुके थे। तब से आध्यात्मिक वंश परंपरा का रिवाज चल पड़ा। इस प्रकार से दलाई लामा, पंचेन लामा और अन्य लामाओं के चुनावों में कोई सर्वमान्य अवतार
गद्दी पर बैठता है। यह आवश्यक नहीं है कि वह पहले लामा का पुत्र, वंशज या शिष्य ही हो। कर्मपा सिक्किम में बहुत जोरों पर है और नेपाल में उसके अनुयायी कार्मिक कहलाते हैं। दूसरा प्रधान उपसंप्रदाय है हबरुगपा अथवा गर्जन करने वाला। उसके सिद्धांत भूटान में इतने जोरों से फैले कि उस देश ने ही बौद्ध नाम अपना लिया। दूसरा संप्रदाय सरक्यपा कहलाता है। उसका नाम भूरी मिट्टी इसलिए रखा गया कि 1071 ईस्वी में जब पहला मठ बनाया गया तो वहां की जमीन भूरी थी। वहीं आजकल का सास्कय बना हुआ है। सास्कयपा शाखा पुराने ऋणमपा शाखा से मिलती जुलती थी। वह रगयुदपा शाखा से कर्म और इस संप्रदाय के भिक्षु बुद्ध धर्म का पालन भी पूरी तरह से नहीं करते थे। वे नागार्जुन के माध्यमिक दर्शन के आधार पर पुराने और नए के बीच में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। महान सोनखपा के उदय से पहले वे एक शक्तिशाली श्रेणीबद्ध श्रेष्ठ संगठन में परिणत हो चुके थे। ईस्वी सन की 13वीं शती में जब वे मंगोल सम्राटों के संपर्क में आए तब विद्या के गहरे प्रेमी होने के नाते वे कट्टर धर्म परिवर्तन कराने वाले भी बने। सास्कय श्रेष्ठों में एक प्रसिद्ध व्यक्ति था हफग्सपा, जो कि मंगोलिया के राजपुत्र खुबलाई का आध्यात्मिक गुरु बना। राजपुत्र खुबलाई जब चीन का प्रथम मंगोल सम्राट बना तो उसने मध्य तिब्बत की सार्वभौम सत्ता सास्कय के प्रधान पुजारी को सौंप दी। इस घटना का काल था 1270 ईस्वी। इस प्रकार से तिब्बत में धर्म प्रधान राज्य का एक नया युग शुरू हुआ। सास्कयपा ने बहुत से प्रसिद्ध तिब्बती विद्वान पैदा किए, जिनमें प्रसिद्ध बुस्तोन 1290 से लेकर 1364 ईस्वी तक सबसे बड़ा माना जाता है। वह न केवल प्रमुख बौद्ध भाष्यों का विख्यात भाष्यकार था और एक आधिकारिक इतिहासकार था, परंतु वह अब तक के उपलब्ध बौद्ध ग्रंथों के तिब्बती अनुवादों को संकलित कर 2 बड़े हिस्सों में बांटा। कंजूर बुद्ध के शब्द जो 100 खंडों में थे और तंजूर टीकाएं जो 225 खंडों में थे। यही हमें तिब्बती बौद्ध धर्म सूत्रों के रूप में मिलते हैं। तारानाथ नामक तिब्बती इतिहासकार 1573 ईस्वी में जिसका जन्म हुआ, जो नड़ नामक संप्रदाय का मानने वाला था, यह सास्कयपा की उपशाखा थी। सोनखपा नामक महान सुधारक के अभ्युदय के साथ साथ तिब्बती बौद्ध धर्म का आधुनिक काल शुरू हुआ, ऐसा कहा जा सकता है। यह सोनखपा अमदो प्रांत में 1358 ईस्वी में जन्मा। संगठन और सर्वग्राहक बुद्धि की अद्भुत शक्ति उसमें थी। उसने सब व्यक्तिक्रम और अंधविश्वास दूर करने शुरू किए और बौद्ध भिक्षुओं का एक मजबूत संगठन बनाया, जो कि गहरी विद्या, अनुशासन और ब्रह्मचर्य पर आधारित था। इसी संगठन को दगे-लुग्स पुण्यदानों का संप्रदाय या जनसाधारण की भाषा में पीली टोपी वालों का संप्रदाय कहते हैं। 1408 में उसने ऐसे स्थान पर गंदेन मठ की स्थापना की जो लहासा से बहुत दूर नहीं है, जहां वह कुछ वर्षों तक काम करता रहा और 1419 ईस्वी में मर गया। 2 और बड़े मठ डेपुड़ और सेरा जो लहासा के पास हैं और तासी लुहुम्पी जो त्सांग प्रांत में है, ऐसे धार्मिक केंद्र हैं कि उनमें सर्वोच्च धार्मिक शक्ति और प्रतिष्ठा समाई हुई है। वे सब
उसके शिष्यों द्वारा अगले 50 वर्षों में स्थापित किए गए। ये विद्या केंद्र मंगोलिया और साइबेरिया में धर्म प्रचार का काम इतनी योग्यता पूर्वक और उत्साह से चलाते रहे कि आरंभ से इसका पाओ की शक्ति जब आंतरिक झगड़ों और परस्पर स्पर्धा से कम हो गई, तब द्गे-लुग्स-पा को मंगोल सामंत अपना आध्यात्मिक गुरु मानने लगे और उनका पक्ष लेने लगे। यही आध्यात्मिक गुरु धीरे धीरे तिब्बत के ऐहिक शासक भी बन गए। जब उनके तीसरे सर्वोच्च सत्तावान वसोद-नमस रग्ये-मत्सो 1546 से 1587 ईस्वी से वह मिला, तो अल्ताफ खान को विश्वास हो गया कि वे दोनों ही पहले जन्म में हफ्स-पा और उसके शिष्य महान सम्राट कुबलाई खान थे, और पहले को उन्होंने एकदम पहचान लिया कि वही सच्चा ताले यानी दलाई तिब्बत में रग्ये-मत्सो अर्थात समुद्र था। तब से सभी परम श्रेष्ठ दलाई लामा कहलाए जाने लगे। इनमें सबसे विख्यात था महान 5वां दलाई लामा, जो 1615 से 1680 ईस्वी के बीच हुआ, जिसे कि मंगोल सरदार गुसरी खान ने सारे देश की सार्वभौम सत्ता दे दी थी। गुसरी खान ने अंततः शान और तिब्बत के अन्य प्रदेशों से सारे विरोधकों को नष्ट कर दिया। प्रातः 70 वर्षों के बाद के कालखंड में, जबकि सास्कय के बड़े पुजारी तिब्बत के एक छोटे हिस्से पर राज करते रहे, दलाई लामा का सहसा सारे तिब्बत पर संपूर्ण और दैवी सार्वभौमत्व मान लिया जाना एक ऐसी घटना है जो तिब्बत के इतिहास में एक मोड़ की तरह मानी जा सकती है। इस सुयोग्य और बहुत देशों में प्रवास किए हुए दलाई लामा के शासन काल में संस्कृत के व्याकरण, आयुर्वेद और अन्य विषयों पर ग्रंथ अनुदित किए जाते रहे। उसका प्रधानमंत्री था षड्स रग्ये-मत्से। उसने कई वर्षों तक दलाई लामा की मृत्यु के समाचार गुप्त रखे। जनहित को ध्यान में रखकर उसने ऐसा किया, और उस दलाई लामा के नाम पर वह राज्य का शासन कार्य इतनी अच्छी तरह से चलाता रहा कि तिब्बत ने जो राजनीतिज्ञ पैदा किए, उनमें उसे सबसे होशियार और सुयोग्य माना जाता है। 7वें दलाई लामा 1708 से 1758 ईस्वी की ख्याति उसकी विद्वता, सहिष्णुता और व्यक्ति के लिए थी। उसके राज्यकाल में कपुचिन और जेसुइट मिशनरी ल्हासा में आए, परंतु इस काल में भारत के साथ धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध जैसे भुला दिए गए। चूंकि विदेशियों का आधिपत्य बढ़ा और भारत से ही पुरानी राज्य व्यवस्था विलुप्त हो गई, इसके बाद तिब्बत के इतिहास में ऐसा कालखंड आया जिसमें तिब्बत जैसे सबसे अलग कट गया, और वहाँ राजनीतिक षड्यंत्र होते रहे, और अल्पजीवी दलाई लामा एक के बाद एक प्रमुख बनते गए। इस बड़ी निद्रा के युग के बाद हम आज के एशिया के पुनर्जागरण के युग में आते हैं, जब भारत ने स्वतंत्रता पाई और बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों का पुनर्मूल्यांकन हुआ। बौद्ध धर्म के ये ही आदर्श 13 शताब्दियों तक के उत्थान पतन से भरे इतिहास में तिब्बत को जीवित और चैतन्य रखे हुए हैं। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है और आपको लगता है कि यह बौद्ध अध्ययन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि यह और लोगों तक पहुँचे। जय भीम, नमो बुद्धाय।